हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं यूपी जूनियर असिस्टेंट के इंटरव्यू के लिए कुछ क्लासेस। ठीक है, बहुत सारी क्लासेस जो है प्रोवाइड करा दी गई हैं और ये वीडियो थोड़ा सा लेट इस वजह से भी आ रहा है कि मैंने आपको जो कल वीडियो प्रोवाइड कराई थी उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक प्लेलिस्ट में जो वीडियोस थे उसका लिंक दिया था और आपसे कहा था इसमें 80+ वीडियोस हैं, आप इनको ज़रूर से देख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक आप लोगों ने कम से कम कुछ नहीं तो 40 वीडियोस इसमें की ज़रूर से देख लिए होंगे। वो सभी आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी कराई गई हैं जो कि आपके इंटरव्यूज़ से रिलेटेड हैं। प्लस उसमें कुछ लाइव क्लासेस भी हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें कवर कराई गई हैं। बार बार कहा जा रहा है कि एक ही चीज़ को बार बार कराना नहीं सही है, तो सभी लोग जो है उस प्लेलिस्ट को चेक ज़रूर से कर लें। ठीक है, और अभी आज जो वीडियो चल रहा है इसमें भी मैं जो है वो प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो आप सभी देख लीजिएगा। कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी है KRS सक्सेस शॉट। अब आते हैं बात मुद्दे की। ये है कि कुछ क्वेरीज थी मेरे पास, उसमें एक क्वेरी था क्योंकि मैंने बताया था कि क्वेरीज के लिए बहुत ज़्यादा अलग से वीडियो बनाना नहीं सही होता है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से था कि बीएड किया है, ठीक है, और अगर बीएड के रिस्पॉन्स में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीएड क्यों करा है और बीएड करके इस लाइन में क्यों आ रहे हैं, या फिर जो भी गैप हो गया है आप लोगों का, ठीक है ना, पढ़ाई छूटे काफ़ी टाइम हो गया है और फिर इंटरव्यू इस टाइम पे हो रहा है, बीच में जो गैप हुआ है, तो सिंपली झूठ बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बीएड करा है अगर आपने तो आप उसे मेंशन करना चाहते हैं तो ही मेंशन करें वहाँ, अदरवाइज़ ना करें, छोड़ दें उसे। ठीक है, और अगर बीएड को बताना है आपको वहाँ, बीएड को इंक्लूड करना है वहाँ पे, तो बीएड के जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, बीएड क्यों किया जाता है, इससे क्या प्रॉफिट है, ठीक है, बीएड क्या इसके फुल फॉर्म होते हैं, इसमें होता क्या क्या है और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें, इसकी जो मार्कशीट होगी, डिग्री होगी, उस पर जो भी आपके मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स होंगे और रोल नंबर और आपका जो डिग्री है उस पर जो भी चीज़ें लिखी होंगी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही में बीएड करा है तो क्यों इस लाइन में आ गए हैं, तो भाई बीएड करा है क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी थी, सिंपल सी बात है, और आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो इस जॉब के लिए भी थी, इसलिए आपने ये फॉर्म भी डाला है। सिंपल है, इसमें कुछ झूठ बोलने जैसा कुछ भी नहीं है। आप ये बता सकते हैं वहाँ पर, ठीक है, कि मैं सर उधर भी कोशिश कर रही हूँ और इस वैकेंसी के लिए भी मेरी एलिजिबिलिटी थी, तो मैंने इसको भी जो है मेहनत करके पढ़ा है और यहाँ तक पहुँची हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि इतना गैप क्यों हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि ये वैकेंसी 2016 की चुकी रही है, तो गैप तो हो गया है, ये सब चीज़ें इतनी डिले भी हो गई हैं, और जब 16 की वैकेंसी है तुरंत नहीं पूरी हो पाई है, तो सबके साथ ये प्रॉब्लम है कि गैप हो गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जो है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, और बाकी सब कुछ अंडरस्टूड है इसमें, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें हैं सही हैं वो सही ही बताएं वहाँ पे, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब झूठ बोलेंगे तो ही उससे बचाने के लिए जो है कई सारे और बहाने मारने पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन अगर सच बोलेंगे तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली सा सच बोल के निकल जाएँ कि हम लोग जो है मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी अभी तक, बस इतना ही, इतना काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन बहुत टिपिकल नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी ही पूछे जाते हैं इसमें। तो किस तरह के क्वेश्चंस जो बहुत इजी होते हैं और जो नॉर्मली सब लोग छोड़ के जाते हैं, आज उस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हम लोग हैं, एकदम फास्ट, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चंस के लिए अगर आप कहेंगे तो हम लोग लाइव सेशन भी कर लेंगे। उसमें क्या होगा कि मैं क्वेश्चन रिपीट करूँगी और आपको आंसर करना होगा जल्दी, सभी लोग आंसर करेंगे, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। जैसे कि क्या है, सबसे चमकीला ग्रह, ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत लोग छोड़ देते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है, शुक्र होता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये सारे क्वेश्चन हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि जिससे एक क्वेश्चन ये डे का पूछ लिया है उससे सारे क्वेश्चन वही पूछा जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये 8 मार्च। क्वेश्चन देखिएगा किस टाइप के हैं और कितने आसान हैं, ठीक है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, केरल। नंबर 4, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी,
बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को एकदम सही सही पता थे। बिकॉज ऑप्शन जैसा कुछ है नहीं, ये पेपर रिटन तो है नहीं कि आपके पास ऑप्शंस होंगे। आपको अगर इसका आंसर पता होगा तो सिंपली आप दे पाएंगे, और नहीं पता होगा तो आपको वहाँ शांति रहना है, ठीक है। वो बता देना है कि सर मुझे इसका आंसर नहीं पता है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो इसमें आपको एकदम श्योर होना है कि आपको इसका आंसर पता होना चाहिए 1911 में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर क्षेत्रफल की, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत में सबसे छोटा राज्य, ठीक है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अगर बात करते हैं क्षेत्रफल की तो वो है गोवा, ठीक है ना, वो है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक, ठीक है ना, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए बहुत ही आसान है, चाणक्य, ठीक है ना, चाणक्य, या इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं कौटिल्य। क्लियर है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही हल्के से क्वेश्चन है, बहुत ही हल्के क्वेश्चन है, इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। जय जवान जय किसान ये नारा किसने दिया? ठीक है, जय जवान जय किसान ये नारा किसने दिया था? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने। देखिए इन सब क्वेश्चंस को मैंने आपको बल्क में करा दिया है, बल्क में करा दिया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, ठीक है। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से। नेक्स्ट है, कुछ और क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। ये 10वां क्वेश्चन हम लोग का रहेगा। तो 10वां क्वेश्चन हम लोग का है यहाँ पे, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस, ये भी मैंने आपको बताया था जब डेट एंड डेज पढ़ाया था, तो ये मनाया जाता है 8 मई को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पढ़ते हैं 11 पे, महाभारत के रचयिता। देखिए सारे क्वेश्चन करा चुकी हूँ, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। महाभारत के रचयिता कौन है? तो ये देखिए मैंने गलत लिख दिया है, ये रचयिता हो गया, यहाँ पे रचयिता होना चाहिए, तो ये रहा सही अब, ठीक है। महाभारत के रचयिता कौन हैं? तो महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वेद व्यास। तो मैंने आपको ये बताया है कि आपको मुझे बताना है कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो चुके हैं इसमें से, ठीक है। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। नेक्स्ट है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा होता है? ठीक है, सिखों का प्रमुख त्यौहार। देखिए ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में इंसान सोचता भी नहीं है कि यार इतने हल्के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ पे, लेकिन पूछे यही सब जाते हैं। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा होता है? ठीक है, सब्जेक्ट्स के अलावा यही सब क्वेश्चन होते हैं, तो ये होते हैं बैसाखी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन होता है ये होता है इसका आंसर बैसाखी। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा 12 हमने कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ठीक है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ये सारा जो है प्लेलिस्ट में है, ज़रूर से देख लेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट देख लेते हैं 14 नंबर पे, नेताजी किसे कहा जाता है? ठीक है, ये उपनाम है सभी, ये सभी मैंने कराया है, प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा कल की वीडियो में और आज की वीडियो में भी डाल दूंगी। नेताजी, नेताजी से किसे संबोधित किया जाता है? तो संबोधित किया जाता है सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को। चलिए नेक्स्ट है 15वें नंबर पर, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल, तो हवा महल स्थित है जयपुर में, ठीक है। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल स्थित है जयपुर में, ध्यान रखेंगे। चलिए, सिख धर्म का संस्थापक गुरु किसे कहा जाता है? सिख धर्म का संस्थापक गुरु किसे कहा जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु कहा जाता है गुरु नानक को, ठीक है, गुरु नानक देव को या गुरु नानक को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से हमें देखना है 17 नंबर पे। तो 17 नंबर पे है आपका, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? लाल बहादुर शास्त्री
दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो वो है विजय घाट। ठीक है, विजय घाट। समाधि स्थल भी मैंने कराया है, ठीक है, चेकआउट कर लीजिएगा प्लेलिस्ट को ज़रूर से। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि इसमें आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस तरह के आपको और भी क्वेश्चन याद रखने हैं। जैसे यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल की बात की गई है, इसी तरह से और लोगों की भी समाधि स्थल, जैसे महात्मा गांधी हैं, और भी बहुत सारे प्रमुख लोग हैं जिनकी समाधि स्थल के बारे में आपको जानना है। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, राजा राम मोहन राय। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अभी हम लोग के पास 18 क्वेश्चन हो चुके हैं इसके। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला। ठीक है, प्रथम जरूर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला, भारत में प्रथम और विश्व में प्रथम, जरूर से कर लीजिएगा। ये भी मैंने करा दिया है। तो ये हैं संतोष यादव। ठीक है, ये हैं संतोष यादव। इसके बाद से हम लोग कर रहे हैं 20th क्वेश्चन। आपको बताना है कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूलशंकर। ठीक है, मूल नाम था मूलशंकर। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। वास्को डी गामा भारत कब आया? ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, ये भी जो है रिलेटेड है वास्को डी गामा से ही। तो वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ठीक है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा जो है वो पुर्तगाल का रहने वाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 24 नंबर पे है जलियांवाला हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड बहुत बार पूछा जाता है इंटरव्यूज में, और कई बार पूछा गया है। ठीक है, कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? अमृतसर में। ध्यान रखिएगा ये दोनों चीज़ें। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है सैंडर्स की हत्या किसने की थी? ठीक है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? जो बच्चे लैंग्वेज वाले होंगे वो बच्चे जो है ज़रूर से कुछ बहुत अच्छे जो फेमस आपके या फिर आपके कुछ प्रसिद्ध या आपके अपने जो आपको पसंद हो ऑथर्स राइटर्स, ठीक है, उन लोगों के नाम जो है, लेखकों के नाम जो है आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, अगर हिंदी से हैं तो अलग अलग युग के जो लेखक हैं राइटर हैं उनके नाम जो है आप याद कर लेंगे ज़रूर से। उनकी कुछ पुस्तकें ज़रूर से आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगर हिंदी का है तो कुछ दोहे ज़रूर से याद कर लें। ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। नेक्स्ट है 27। भारत की पहली महिला राज्यपाल। भारत की पहली महिला राज्यपाल। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल रही हैं सरोजिनी नायडू। सभी को पता है सरोजिनी नायडू। चलिए आगे बढ़
1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? सबसे पहले जो बलिदान देने वाले थे वो थे मंगल पांडे। ठीक है, सबसे पहले जो बलिदान देने वाले थे वो थे मंगल पांडे। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 पे है आपका 1939 ईस्वी में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? ठीक है, किस दल की स्थापना की थी ये आपको बता। तो नेक्स्ट है 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद से सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो उस दल का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, ये देखो ये थोड़ा सही से नहीं लिखा था, इसे हम लिख लेते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल, ठीक है, तो पोंगल जो है वो तमिलनाडु का त्योहार है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से। थर्टी के बाद से हम लोग को देखना है 31। रतौंधी जो है रोग ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, विटामिन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। किस बीमारी को जो है किस जो है विटामिन की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं ये सारा जो है करा दिया गया है। ठीक है, गिद्दा और भांगड़ा, गिद्दा और भांगड़ा, ठीक है, ये क्या है? ये हैं लोक नृत्य। तो गिद्दा और भांगड़ा जो है किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये हैं पंजाब के लोक नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? ये भी जरूर से पढ़ लेंगे आविष्कार और आविष्कारक ये किया था जेल बेयर्ड ने। ठीक है, इनका पूरा नाम है जॉन लोगी बेयर्ड। नेक्स्ट है 34 नंबर पे है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? ठीक है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? सभी को पता होगा, गलफड़ों की सहायता से। नेक्स्ट है 35 नंबर पे भारत की पहली महिला शासिका। भारत की पहली महिला शासिका। तो भारत की पहली महिला शासिका कौन रही हैं? तो वो रही हैं रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 पे है इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया? तो ये दिया था भगत सिंह ने। ठीक है, ये नारा दिया था भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये है असम का प्रसिद्ध त्योहार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत की बात की है। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से हम लोगों ने 38 तक कर लिया है। इसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं 39 पे। 39 नंबर है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? ठीक है, कागज का आविष्कार है ना किस देश में हुआ?
तो कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था? देखिए पता सबको होगा, पढ़ा सब नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को याद ना हो अभी। चाइना में। 48 नंबर पे है आपका गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ऐसे ही और लोगों के भी बचपन का नाम आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। सिद्धार्थ। नेक्स्ट है 41 नंबर पे, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ठीक है, तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की है? स्वामी दयानंद ने। स्वामी दयानंद। नेक्स्ट है 43 नंबर पे, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो वो है गुरुमुखी। चलिए इसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं 44 नंबर पे, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये है कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी में किया जाता है? इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी में किया जाता है? तो ये किया जाता है मधुमेह यानी कि शुगर में, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर लिया है 45 क्वेश्चंस का सेट आज। आपको मुझे बताना है कि इन 45 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आपने सही दे दिया था मेरे बताने के पहले। तो आई होप गाइस कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के जो सेशन हैं वो मैं लाइव करा दूं और आपको जो है क्वेश्चंस बोलूं और आप जो है उसके आंसर्स करेंगे, उस तरह से प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी और क्वेश्चंस की मात्रा भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।